नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आचार्य चौमित्र चित्रा का इस संस्मरण सीरीज का आज 18वां दिन 18 डेज आपके स्वागत है। आचार्य चौमित्र चित्रा प्रतिबद्ध है पिछले 12 तारीख से लेकर 2 तारीख तक 2 अगस्त तक रोजाना किसी ना किसी गुरु, किसी ना किसी शिक्षक, परफॉर्मर, कलाकार और उससे जुड़े हुए जितनी चीजें हैं, मुखौटे निर्माण, मुखौटे के गुरु और संगीतज्ञ, इन सबसे रोजमर्रा आपको 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा रोजाना हम आपको छाऊ के तीनों छाऊ सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया, इन तीनों छाऊ स्टाइल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस कोरोना के संकट काल में हमने सोचा कि पिछले 15-20 वर्षों से ना कहीं सेमिनार होता है, ना कहीं कुछ होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इन दौरान कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं हम रोजमर्रा जिंदगी में एक एस्पेक्ट पर छाऊ की बात किया जाए। तो हमने मेरे दिमाग में आया और मैंने ये स्टार्ट किया और पिछले 12 तारीख से लेकर 2 तारीख तक आप रोजाना सुनेंगे। उस कड़ी में आज हम उस व्यक्ति को बुलाए हैं जिन्होंने एक पारंपरिक परिवार में जन्म होते हुए एक नया, इस मुखौटे को एक नया आयाम, इनके बड़े पिताजी ने एक नया आयाम दिया। इसलिए उनका नाम श्री प्रसन्न कुमार महापात्र। राजा ने, सरायकला के राजा ने उन्हें एक उपाधि से विभूषित किया था, उनका शिल्प कौशल प्रसन्न कुमार महापात्र। उन्हीं के खानदान की ये चिराग, उनसे घर से, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कोई कुछ कलाकार जो पारंपरिक परिवार से पैदा होकर आते हैं और कुछ परिवार जो परंपरा से सीखते हैं और इस कला को आगे लेके चलते हैं। तो उन्होंने अपनी पारंपरिक परिवार से सीखे हुए और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कई लोगों को शिक्षा प्रदान किया, संगीत नाट्य अकादमी के प्रोजेक्ट में काम करे, कई अपनी जद्दोजहद, अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को इसके साथ जुड़ते रहे। तो आज हम सुनते हैं उनकी अपनी जिंदगी, उनकी जिंदगी के साथ उनकी अपनी कला किस तरह जुड़ी हुई है, क्योंकि जिंदगी में कला अगर होती है तो आपकी जिंदगी के साथ साथ जुड़ी हुई आगे चलती है। तो हम उन्हीं का जीवनी सुनते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं सुशांत कुमार महापात्र जी को, जो हमें मुखौटे, क्योंकि छेदनम भेदनम बहुरूप मुखावली, जहां छेदना यानी कि काटना, भेदना यानी कि स्टेप करना, ये दोनों की बारी आती है, वहां इंसान अपने आप को हाइड करता है,
इसका मतलब होता है कि इंसान अपनी चेहरा को छुपाकर बहुरूप मुखावली अनेक तरह की चेहरा को बनाता है। चोर चोरी करने जाता है, मुखौटा बांध के जाता है। बैंक डकैती होता है, मुखौटा बना के जाते हैं। मिलिट्री वाले हमारे लड़ने के लिए मैदान में जाते हैं, ग्रीन पत्ता और ये लगा के माथे को बांध के, उसी परिवेश में। इसका मतलब कि मुखौटा एक ऐसा चीज है जो चरित्र को परिवर्तन करता है। सरायकेला चौकी मुखौटा का विशेषता यही है कि इंसान अपनी आइडेंटिटी खोकर, अपनी चरित्र को खोकर उस चरित्र में चला जाता है जो चरित्र को ऑन स्टेज परफॉर्मेंस करता है। तो मुखौटे जो निर्माण करता है उसके दिमाग में कितनी चीजें होनी चाहिए। आइए मैं सुशांत जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपने बारे में पहले बताएंगे कि कैसे जन्मे, कैसे परिवार में आए, कैसे उन्होंने दीक्षा ली इस मुखौटे का, और फिर कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में इसको अपनाया। क्योंकि कला पार्ट टाइम नहीं है, कला रोजमर्रा जिंदगी का काम है, रोजमर्रा जिंदगी में करने का काम है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ इनको कि इन्होंने आए और आपसे बात करेंगे। सुशांत जी, मुझे ये चीज बताइए कि आपने एक पारंपरिक परिवार में पैदा हुए और उस पारंपरिक परिवार में पैदा होकर आपने बचपन से जो चीज देखा, क्योंकि संस्मरण का मतलब होता है कि याद करके हमको बोलना है, तो आप याद करके बोलेंगे जो चीज आपके दिमाग में है, जैसे आप सीखे हैं, जैसे आपने अनुभव किया है ना, मुखौटे के क्या अनुभव किया, अब अपने हिसाब से बोलेंगे। तो आप अपना परिचय देते हुए और अपना अच्छा ने हमको बुलाया, इसकी जो संस्मरण कड़ी में हमको बुलाया गया, उससे अच्छा धन्यवाद देते हैं। और मेरा परिचय, मैं सुशांत कुमार महापात्र। मेरा बड़े चाचा जो मेरे गुरु है श्री प्रसन्न कुमार महापात्र, उन्हीं से मैं सीखा बचपन से। और हमारे घर में आज हमारे घर के बगल में जगन्नाथ मंदिर है, उनके जो हमारा जो कला है, हमारे शो से जुड़े जितने मूर्ति जो भी बनाते मेरे चाचा जी और उनसे बड़े भाई चंद्रमोहन महापात्र बड़े भाई, मंदिर बना, मंदिर का जितना भी कारोबार है उसी में हम लोग का परिचय है, जो हम घर का कला हो है उसी उनके भाई छोटे भाई शिल्प प्रसन्न को हम महापात्र, उनसे मैं सीखा बचपन से। 8-9 साल से उनके साथ काम किया। मैं जब स्कूल जाता था, स्कूल से आते समय उनके पास में बैठ के मुखौटा सीखा, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे कहाँ से मिट्टी लाते हैं, कैसे मिट्टी को क्या करते हैं, कैसे मोल्ड क्या करते हैं। तो ये करते करते मैंने आज इतना दूर पहुंचा हूँ। लेकिन मेरे चाचा जी, आज उनका जन्म 1994 या 98 से 1894 उनका जन्म हुआ था और उनका मृत्यु हुआ था 1983 साल में। तो उसी बीच में जो उन्होंने किया, उनका जो कला को आज बाहर में विकसित हुआ, इस छौक उनका विदेशों में भी नाम है, उनका भारत में नाम है कि छौ कला को, ये हमारे घर की परंपरा है। उन्होंने इतना मुखौटा जितना आज पहली बार सरायकेला से छौ विदेश गया था 1938 में, तो ये मुखौटा जो आया 1925 या 1926 में स्टार्ट हुआ मुखौटा। उसके पहले था हवा बने मुखौटा। नहीं, वो चलेंगे, हम वहाँ पहुंचेंगे। अभी फिलहाल आपकी शिक्षा दीक्षा कैसा हुआ, आपने आपको क्यों मन करा। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक परिवार में पैदा होते हैं और उसके बाद मन भी तो करना चाहिए सीखने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम सीखेंगे, आपको क्यों मन करा सीखने के लिए, आपको क्यों लगा कि मैं मुखौटा ही बनाऊं, क्यों नहीं लगा कि मैं डांस करूं, ये भी तो सकता है, क्यों नहीं लगा कि डांस के साथ जुड़ी हुई है मुखौटा हमारा। तो आप मुखौटा ही बनाना क्यों सीखने के लिए, कैसे लगा आपको। ये मेरे चाचा जी मुखौटा, ये हम जानते कि मेरा मुखौटा बनाना हमारे परंपरा है। मेरा बड़े चाचा भी बनाते थे, चाचा जी प्रसन्न बना रहे थे, तो उनके हम जब देखे कि बना रहे हैं और ये घर की कला, जो आपको बोलते थे भाई हम देखिए मुखौटा
उनके चलते आज छो का विकास, आज छो नृत्य उनके चलते ही, जो बड़े तो उनके चलते ही हुआ। मुखड़ा नहीं होता तो छो नृत्य भी नहीं होता। तो उनसे जो साथ में बैठे बैठे हम तो देखते हैं कि कैसे मुखड़ा बना रहे हैं, तो सीखते गए हम उनके साथ आप करते गए। और ये मेरा मन में हुआ कि मैं घर की कला है, इस तरह का कैसे और आगे बढ़े, कैसे उसको पहचाना जाए, इसीलिए मैं उनके साथ काम करते रहा। मतलब आपका मन जो है वो तरफ खींचता गया और आप उस पर करते रहे। घर की कला है मेरा, चाचा जी जैसा आपको बोलते हैं बाबू इसको बचा के रखना, ताकि हमारा तो कोई नहीं है, उनका बेटा कोई कहा कि तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम इसको आगे बढ़ाना। आज हम हैं तो मेरे साथ करते रहो, तो आप कुछ पढ़ते बिना पढ़ाई को थोड़ा सा पढ़ो भी तो नहीं। वो पढ़ाई जो मामला है, देखिए हम विद्या शिक्षा करते हैं। दूसरी चीज हम आपको एक और पूछते हैं कि देखिए जब आपने सीखा, प्रसन्न कुमार महापात्र जब बड़े हो गए, छोटे में तो आपने सीखा, जब आप नॉलेजेबल हो गए, जब आपको थोड़ा नॉलेज हुआ, तो प्रसन्न कुमार महापात्र ने आपको, आपके बड़े पिताजी ने आपको जो मुखौटा निर्माण करने का तरीका बता दिया कि मुखौटे बन गए, ये मुखौटा बन गया है, वो मुखौटा बनाने का तरीका आपको पता चल गया, आप दिखाओ अभी भी। हमें यही बोलते कि मेरा इच्छा कैसे हुआ अभी। हाँ बोलिए। जब बनते मेरा जब उम्र था उस समय 16-17 ऐसे था। पहली बार मेरे घर में मेरे चाचा जी के पास आए सैनिक अकादमी से जीवन खाने और मोहन कथा, सूरज सगर, जितने भी ऐसे सब आए कि छो गए उस वक्त के जो स्कॉलर थे वो लोग आए, छो रिसर्च के छो के उस समय स्कॉलर थे ना लोग, उससे छो का विकास कैसे वो लोग दिल्ली जा रहे थे, तो उनके घर उनके पास आए। तो कुछ उस समय 1971 में बात बोल रहा हूँ, कुछ उनको जीवन पानी ना आके कुछ मुखौटा का ऑर्डर किया अकादमी के पास, एक ट्रक मतलब एक बक्सा। तो उन साथ में बोले कि ये आपका 72 में वहाँ पे एग्जीबिशन प्रोग्राम आप लोग जाना है। तो हम था उस साथी था जीवन पानी बताया, तो हम लोग के साथ काम करने लगे, मुखड़ा बनाने तैयार कर लिया, साथे में बैठते करते तो लेकर हम लोग पिताजी के साथ मेरे पिताजी के साथ हम दिल्ली गया 71 में मुखड़ा लेके। तो वहाँ पर हम जब पहुंचे वहाँ दिल्ली में, तो वहाँ पे एक राजदान बोल के थे कोई, उनका भी म्यूजियम है। तो आए मेरे पास, वो भी घर में आए थे हमारे राजदान से। वो बोले बाबू तुम यहाँ नौकरी करो दिल्ली में, हम दिल्ली करें तो मेरा घर में सुकून बना है, तो इसलिए भाई हम नहीं कभी चाहता तो कोई है उनको भी देखना है, हमको इस तरह को भी बनाना है वहाँ बैठे उनके, तो नहीं हम नहीं, हम पर हेड को है लेटा दे रहे थे कि आप कुछ कर लो। उनका अपना म्यूजियम था, अभी भी है, अभी भी हम लोग दिल्ली में, हाँ अभी भी है, तो सामने चला रही है, हमको बोले हमने चाचा जी का कोई नहीं, हमको उनको देखना है, उनके साथ हमको काम करना है, इस कला को और आगे बढ़ाना है, इसलिए बना है। फिर वो मुखौटा देके वहाँ से हम चले आए। फिर 1972 में आया लेटर कि भाई आप लोग व्हाट्सएप करने के लिए आइए, सभी तरह करेंगे। चाचा जी राम भी था, शिक्षण हो गया, और गुरु केदारनाथ साहब उनका कैरियर उनको बुलाया, हम लोग गए वहाँ के लिए। 7 दिन का वहाँ व्हाट्सएप था, एग्जीबिशन था, वहाँ जाके हम लोग व्हाट्सएप किया उनके चाचा जी के साथ। ये जो करते करते आप देखते रहते हैं, और ज्यादा इंटरेस्ट आया, उत्साह आया। तो वहाँ 7 दिन तो बीत गया, बहुत बढ़िया हुआ वहाँ पर। नहीं, इन दिनों तक आप मुखौटा निर्माण का काम सीख गए थे पूरा, मतलब इन दिनों जैसे मुखौटा बनता कैसा है, और मुखौटा जब बनता है, मुझे मेरे मन में एक प्रश्न जगता है कि ये जो मुखौटा है ये तो 19वीं शताब्दी का है, ठीक है। अभी मैंने एक रिसर्च किया था उस पे, उसके दौरान मैंने जब से छऊ जन्म हुआ तब से लेकर आज तक मैंने 3 भाग में बांटा है। क्या, जैसे अखाड़ा सिस्टम, अखाड़ा से पहले, अखाड़ा सिस्टम और अखाड़ा के बाद, अभी जो हो रहा है अखाड़ा के बाद हो रहा है, क्योंकि विजय प्रताप सिंह देव ने
1920-21 के आसपास अखाड़ा सिस्टम को एबॉलिश कर उन्होंने विजय लक्ष्मी कला भवन बनाया, तब ये मुखौटा का पैदा हुआ। और इस मुखौटे का जन्मदाता प्रसन्न कुमार महापात्र है, इसको मुझे मालूम है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपके ताऊ जी ने, ये तो आपने कभी पूछा था क्या ताऊ जी से कि इससे पहले जो मास्क बनता था वो कौन लोग बनाते थे, और अगर वो बनाते थे चंद्रमोहन महापात्र होमा पाटिया मोड़ा बनाते थे, ये मेरे को पता है कि चंद्रमोहन महापात्र होमा पाटिया मोड़ा बनाते थे। जैसे ठाठ मोड़ा और होमा पाटिया दो मोड़ा था किस समय, अखाड़ा सिस्टम में। जो ठाठ मोड़ा था वही ठाठ मोड़ा चला गया पुरुलिया, इसलिए उसको ठाठ मोड़ा कहते हैं, ठीक है। और जो होमा पाटिया मोड़ा था वो होमा पाटिया मोड़ा में एक ही एक्सप्रेशन था, सिंगल था ना, बाघ ध्वज, हटक ध्वज, उसी को बेड़ा मुंडी है ना, ऐसा आइटम्स अखाड़ा सिस्टम में होता था, तो उसमें था। तो ये मास्क कौन बनाता, ये मुझे जानना। ये कोई तो बोले नहीं, ये मुखौटा जब अखाड़ा के पहले कोई दामोदर पानी कम से दामोदर वो लकड़ी का, वो तो परिवर्तित हुआ सबसे, वो बहुत भारी हुआ, लकड़ी बहुत भारी हुआ। जैसे आपको बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हम सुनने वाले नहीं, हम तो सुन के ही कर ना। देखिए हमारी छऊ जो कला है ना, ये परंपरागत सुनी हुई चीजों को हम आ रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि छऊ ओरल मेथड में है। पहले कुछ क्या था, टोकरी बांस का हल्का बड़ा बड़ा पत्ता लकड़ी का सब पहले था, धीरे धीरे हवा बढ़ गया। उसके बाद ये सब के बाद आया हवा बढ़, तो हवा बढ़ कैसे था, बात उसके पीछे में था। जैसे उसको हम देखेंगे राजागंज में डोमेस्टिक में देखा गवर्नमेंट चुनाव सेंटर जब 1960 में बसा, उसके बाद भी कुछ मुखौटे वहां पे था जो केदारनाथ साहू जी तक था। वो नक्षत्र मनोहरी पटनायक मरने के बाद जब वो 74 में मर गए, उसके बाद वो सब गायब हो गया। अगर उसके पहले था, मैंने तो देखा है। चाचा के साथ करना है, करना है उनके साथ मूर्ति, बिल्कुल मूर्ति बनाते थे, दुर्गा काली हेल्पिंग करते, उनके पहले चला था। अब तो बात हुआ है बहुत बहुत दिन के बाद। नहीं हम तो यंग हैं, वो तो ऐसे। और ये भी हम देखे कैसा बच्चा भी आ सकते कैसा बच्चा। अच्छा वो मेरा पिताजी बड़े चाचा जी। अच्छा हाँ, हम देखे आते थे, वो मुखौटा का बोल चंद्रमोहन महापात्र की शादी हुआ था, प्रसन्न कुमार। अच्छा वो बात की बात है, तो हम एक जब आते थे, तो ये मुखौटा कर रहे मौलाना उनके साथ बैठे थे। मतलब कि मेरा बोलने का है कि आपके ताऊ जी के साथ बहुत सारे लोग थे, ऐसे बात नहीं है, वो अकेले नहीं बनाते, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भी थोड़ा बहुत आपके ताऊ जी से बनाने का सीखा। क्योंकि जैसे आपने सीखा, अभी आपने ताऊ जी की तरह नहीं बनाते हो, आप अपने दिमाग से बनाते हो, कोई भी नहीं बना सकता। वही आप क्या बना नहीं आएगा उनके कोई ना, वो डेवलपमेंट है ना, वो ब्रेन का डेवलपमेंट है। उतना भी हम लोग के जो है अलग, सबसे अलग सब बिल्कुल। और ये हम सीखा। उसके बाद 72 में हमको दिल्ली से स्कॉलरशिप लाया। स्कॉलरशिप जो भारत सरकार से मिनिस्टर सरकार से लेकर आया कि हम फॉलो करके बताइए, और खाई थे हमको स्कॉलरशिप पहली बार सरकार मास मीटिंग में मिला, हमको मिला। उसमें और भी थोड़ा कपिला वासन एकेडमी में सेक्रेटरी थे, मोहन भगत सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी मोहन भगत सेक्रेटरी थे, और कपिला वासन जी थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। तो दिल्ली गए हैं, तो जब गए तो
2 में तो देखिए वो फोन तो करते हैं लेके वापस पैसा देते बोल तो आप ये भी तो भी पीछे जो भी बनाने को आप समझ गया बहुत अच्छा लगा आगे एकाडेमी में आए एकाडेमी में बात आपने आपने कभी अखाड़ा सिस्टम की मुखौटे को बनाया मतलब हुमा पटिया या ठाट कल मेरे कल था मेरे पास अच्छा वो बेचा होगा वही था वो उसी टाइप का मिट्टी का है ना पगड़ी है ना वो उसी टाइप का नहीं हुमा पटिया कभी कभी ट्राई किया हुमा पटिया बनाने के लिए या ठाट बनाने के लिए तो उसमें आपने मैडम मुनि के भी नहीं बनाया या आपके पिताजी का डांस था क्या तो ये देखिए नृत्या मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि हुमा पटिया मोहरा और इस मुखट में अंतर क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है हुमा पटिया मोहरा ठाट मोहरा और अभी जो हवा पटे जो मुकुट है वो एक ही तरह का है बाग में अच्छा और जो बाकी मुर्गिया मुनी बोली है बिना मुझे उसका पूरा हंसी टाइप का पूरा खुला जैसे हंसी होता है मतलब मेरा बोलने का यही है कि जैसे एक डांस ले लीजिए नारद नारद हमारा था ना नारद में कोई कहानी नहीं है कोई कैरेक्टर है ना तो नारद का जब मुखौटा में बनाने के लिए आपको बोलूंगा तो आपके दिमाग में आपने देखा है नारद का ना नारद का मुखौटा देखा है देखा है ना तो कोई भी नारद नहीं कोई भी ऐसा जैसे आप बोले कि हम 4 आदमी का बनाते हैं या आपका पिताजी का डांस ले लीजिए है ना तो जब मान लीजिए कि आपके पिताजी का डांस लुटिया हुई आप बनाते हैं तो जब मुखौटे बनाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है उसका ऊपर कैसा उसका कैरेक्टर क्या है उसका कैरेक्टर क्या है कैरेक्टर क्या है दूसरा दूसरा उसका क्या डांस का चरित्र क्या है हाँ और उसका भाव कैसा होना चाहिए उसका उस जो डांस का कैसा मतलब भाव बंदी कैसा मुखौटे की भाव जो आप अभी भाव बोल रहे थे ना मुखौटे की कौन सा पोर्शन में भाव निकलती है देखिए भाव एक निकलता है जो बड़ी उम्र द्वारा ही भाव निकलता है नहीं बॉडी तो है मुखौटे की कौन सा पोर्शन में भाव निकलती है हाँ और 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 उसका और लिखो तो मुंह लिप्स कुछ क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं मेकअप करूं एक छोटा सा मेरा प्रश्न मन में आता है क्योंकि मैं बिना मेकअप का भी डांस करता हूं मैं बिना मुखौटे का भी मैं मेकअप करके भी डांस करता हूं है ना मैंने मैडम के साथ देखो बिना मेकअप किए हुए डांस किया हुआ देखिए मैडम के साथ तो जब मैं राम बनता हूं तो राम का मैं मेकअप करता हूं ना तो एक अलग सा मेरे चरित्र में जब बाल बुल लगाता हूं वस्त्र धारण करता हूं एक मेरे जिंदगी में एक अलग सा भाव पड़ता है ठीक है मैं मास्क भी बनता हूँ डांस में तो जब आप सोचते हैं कि जो मेकअप है और जो मास्क है ये दोनों एक है या दोनों अलग है कैसे मेकअप कैसे लेकिन मास्क में जो उसका आग कैसा होना चाहिए आग का नहीं मेकअप में भी आग बनाते हैं नहीं उस जैसे तो जैसे आदमी का चेहरा और मुखौटे का चेहरा अलग तो है डिफरेंस अलग तो है तो मुखौटा में जैसे बॉडी में जो चेहरा में जो उसका आंख बनाया जाएगा तो मुखौटे में बनाया जाएगा तो सेम नहीं होगा नहीं उसका अलग अलग जरूरी भाव निकलेगा देखिए जैसे पेंटिंग कर रहे हैं हाँ नहीं देखिए जैसे मुझे रावण बनना है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मुझे रावण बनना है मेरा चेहरा रावण के लायक नहीं है या दुर्योधन के लायक नहीं है लेकिन मैं अपने चेहरे को रावण के लायक बना दूंगा कैसे उसको अच्छी ढंग से मेकअप करके बड़ी मुस्टक डाल के ये सब डाल के मैं कर सकता हूँ ठीक है चेहरा में स्थायी भाव नहीं है जो आदमी का चेहरा में स्थायी भाव नहीं है इसमें स्थायी भाव नहीं स्थायी तो है इसमें इसीलिए कि आपका मुंह में एक चीज में दिखा देखिए ये मेरा स्थायी भाव है ना बदल गया मैंने बदल गया मेरा अलग अलग बदला ना तो संचारी भाव हुआ एक स्थायी भाव मैं मानू मुखौटे में स्थायी भाव होता है कहीं तो संचारी नहीं होता चेहरे में भी स्थायी भाव होता है लेकिन
उसको हम चेहरे को चला के करते हैं, इसमें बॉडी मूवमेंट को चला के करते हैं, तभी तो होता है ना। कि जैसे काच और देवजानी में देवजानी मना कर रही कि मत जाओ, ठीक है, नम रहे, रोने लग जैसा है, फिर जब वो चला जाता है तो रोती है, होती है कोई बड़ी मोड़ दौड़ा उसका जो रोने का नहीं है, नहीं है, रोने का नहीं है मास में, तो इसीलिए बॉडी मूवमेंट पूरा उसका आप दिखाएं। अच्छा, आप जब आंख बनाते हैं ना, तो आंख आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं आंख? ऐसे देखिए, वीर का होता है दूसरा, जो नहीं, रस के हिसाब से तो सब आंख होगा, लेकिन आप एक मुझे बताइए, जैसे श्रृंगार है ना, अभी देखिए हम हर बार नाचते हैं, कर्जन नाचते हैं, चंद्रभागा नाचते हैं, राधा कृष्ण नाचते हैं, अभी तो अलग है, बरसा झंझा नाचते हैं, ये जितनी श्रृंगार रस है ना, इनकी सबकी आंखें अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि श्रृंगार रस तो एक ही है, श्रृंगार एक ही है। अब श्रृंगार मतलब क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि श्रृंगार का मतलब यही है कि देखिए हमारे डांस में कभी भी एक दूसरे को आलिंगन करके श्रृंगार नहीं है, हमारा दूर से हमारा श्रृंगार को हमने बताया है, दूर से बताया है। अब हर बार में कितना दूर है, लेकिन वो पूरा श्रृंगार है। तो उसपे जो आंख झुकी हुई है, आंखें झुकी हुई है, पार्वती का भी और शिव जी का भी, दोनों का आंखें झुकी हुई है ना। पार्वती का आंख झुकी हुई है, तो उनके चरित्र में और चंद्रभागा के चरित्र में या राधा के चरित्र में अंतर क्या हुआ? आंखें तो वही लगती है मुझे, अंतर क्या दिखाते हैं हम लोग? कुछ तो अंतर होगा ना। देखिए जैसे चंद्रभागा जितनी भी हमारी फीमेल कैरेक्टर है, सब अलग अलग नायिकाएं हैं, अलग अलग नायिका है। हम लोग नायिका क्योंकि हम साथ में पढ़ते नहीं है तो इसलिए हम जाते नहीं है, लेकिन अलग अलग नायिकाएं हैं, अलग अलग कैरेक्टर है ना। वो चंद्रभागा में क्या है, यौवन अवस्था है, खेल रही है, कूद रही है, सुंदर है ना। राधा में क्या है कि वो उनको बांसुरी सीखना है, तो वो एक लहरा के प्रेम के भाव से कृष्ण को बोलता है अरे मुझे सिखा दो यार, नखरे वाली है ना। पार्वती में क्या है कि वो संभोग श्रृंगार है। संभोग श्रृंगार मतलब शिव जी और पार्वती की मिलन होती है कार्तिक सबसे पहले, वो वाला श्रृंगार है ना। तो मुझे लगता है कि इन आंखों का चरित्र जो है वो चरित्र के हिसाब से आप दिमाग में लाते हो, है ना। मुखौटा निर्माण एक अलग काम है, लेकिन मुखौटे को बनाने के लिए आप किन किन चीजों को ध्यान देते हो? आपको ध्यान देना पड़ेगा ना कि मुझे मुखौटा बनाना है। सबसे पहला चीज है कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि पेंटिंग करने के लिए, मान लीजिए मुझे सूरज की पेंटिंग करनी है, सूर्य देव की पेंटिंग करनी है, तो सबसे पहले मुझे सूर्य देव के बारे में जानना पड़ेगा कि सूर्य देव है क्या चीज, कैसा है। तो जैसे आप मुखौटा बनाते हो तो आप किन किन चीजों को देखते हो ध्यान में, ध्यान लो। सूर्य का कैरेक्टर क्या है, इस नृत्य का जो कैरेक्टर क्या है, उसका किस आधार से नृत्य किया गया है, उसका उसी हिसाब से हम मुखौटा बनाते हैं। सूर्य का जो हाथ होता है, सूर्य जैसे उसका रंग भी किया जाता है, तो कैसा रंग होना चाहिए, उसका लाइट दिन में जो निकलता है सूर्य भगवान, उसका लाइट कैसा है, दिन में प्रकाश कैसा लगता है, फाइट। तो इसी हिसाब से उसको अलग करते। तो सूरज का भी व्हाइट, शिव का भी व्हाइट है, शिव का क्यों, ऐसा क्यों? शिव का हाँ नहीं, सूरज का तो व्हाइट हो गया। वो तो आपने कहा कि ये लाइट की जो दिखती है वो है, तो सूरज का व्हाइट क्यों हुआ? शिव जी का व्हाइट क्यों हुआ? दूध डालते हैं शिव जी को। आप देखिए जब मेकअप करते हैं हम शिव का, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, जब मेकअप करते हैं तो शिव का तो हमेशा वो भस्म पर पहन के तो नहीं रहता शिव। वो जब भैरव का दिखाते हैं हम, तो भैरव का सफेद दिखाते हैं, क्यों कि वो शमशान घाट का जो भस्म है वो लेपन करते हैं, तो वो एक, लेकिन वो सफेद तो नहीं होता है, वो तो खार का है, खार होना राख का है ना। लेकिन यहाँ पे व्हाइट क्यों हुआ? ये दूध के कारण?
कलर तो ऐसे कोई बता नहीं सकता, हम बताइए गुड व्हाइट कलर, सूर्य का व्हाइट। दूसरा चीज एक मेरा मन में और जागृत होता है कि सूरज शिव जी का तांडव में तीसरा आंख खुला रहना चाहिए, क्योंकि तांडव तो उग रहे हैं, तो हर और पार्वती में तीसरा आंख क्यों खुला रहता है? इसलिए बड़ी तो भगवान शिव का 3 आंख है। वो है, आप 2 आंख को झुका हुआ कर दिए, एक आंख को खुला रख दिए। आप नहीं, सबका बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए छोटी सी संभोग श्रृंगार है, कोई भी पुरुष अगर एक स्त्री के पास जाएगा प्यार करने के लिए, तो वो ऐसे तो नहीं जाएगा ना, ऐसे तो जाए तो स्त्री भाग जाएगी। मेरे मन में ये जागृत, मैं जानता हूँ, इसीलिए मेरे मन में जागृत होता है कि वो तीसरे आंख तांडव में खुल सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर पार्वती में थर्ड आई जो है नहीं खुलना चाहिए, थर्ड आई को थोड़ा क्लोज रखना चाहिए। आई तो है उनका, लेकिन वो बंद रहता है ना, शिव जी का हमेशा थोड़ी बुलाता है, वो बंद रहता है, तो हो सकता था वो बंद हम करके कर सकते थे। लेकिन चलिए एक चलन में आया है, जैसे जैसे दुर्गा में लीजिए, पार्वती में तो हम बनाते नहीं है, दुर्गा में हम बनाते हैं, क्योंकि दुर्गा में खुली हुई है, तो दुर्गा में हमको बनाने के लिए पता भी नहीं लगता कि दुर्गा थोड़ा खोल किया और मैंने उनका बच किया है ना। अब आते हैं कि रंग कलर, देखिए मैक्सिमम हमारा जो मुखौटा है वो पिंक कलर का है, मैक्सिमम पहले भी होता था। और मैंने कुछ दिन से पहले जब वो पुरानी मास्क जो आप ले गए थे, उन मास्क को जब मैंने देखा तो मैंने राधा का मास्क देखा, वो चंपावरण का था, आपके प्रश्न कुमार महापात्र जी का। बाणवी जी का मास्क देखा, ऐसा लग रहा था जैसे रो रहा है, मतलब ये लिप्स एकदम उड़ा हुआ है ना, यहाँ शेडो पड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो मास्क चलते एकदम प्लेन मास्क था, अभी जो चल रहा है मास्क पूरा, लेकिन जब जो आपके बड़े ताऊ जी ने बनाया है ना, उनका जो मास्क है, उनके मास्क का जो एक्सप्रेशन है, हम दिखाए मास्क आपको हमने ये हमने बनाया। अच्छा हाँ, नहीं इसमें ये जो किक्स है ना, ये ऐसा था कि जैसे कोई रिंकल्स पड़ा हुआ है, मतलब कोई आदमी अगर मान लो रात को बहुत जलता है तो इसे नहीं होता है, ऐसा रिंकल्स पड़ा हुआ है। और ये जो ओठ है, ये ऐसा लग रहा है कि अब रो देगा, मतलब ऐसा ओठ है कि कैमरा जैसे रोने जैसा, हाँ रोने जैसा लग रहा था। तो ये मास्क बाणविद्य का होना चाहिए। अभी जो मास्क मैं मार्केट में देख रहा हूँ बाणविद्य का, बिल्कुल प्लेन और पिंक, कोई रास्ता नहीं, पिंक तो है नहीं है ये मास्क, तो पिंक नहीं है, पिंक नहीं है, ये नहीं है। तो मुझे चीज बताइए कि पिंक मास्क में जितना पिंक बना है वो क्यों बना है, और अलग अलग कलर में क्यों मास्क बना है? ये पहले इसी टाइप का लेकिन ये जो ओठ है ना, ये अभी चेंज लग रहा है, क्योंकि मालूम है एकदम मैंने जिस तरह पेमले काम की नहीं, चेंज नाम था पेमले काम, सुकरी का काम नहीं, पेमले काम चेंज जिस तरह ओठ थी, ये बात हाँ मैं समझ रहा हूँ। वो पिंक देखो, ये कलर वो नहीं है, क्योंकि पिंक मुझे अच्छा लगता है। अच्छा आपकी हम बात करते हैं पिंक का, चलिए पिंक कलर आया कहाँ से, किसने डाला, क्यों बढ़ा ज्यादा इतना पिंक हो गया? पहले जैसे मयूर का मास्क येलो था, पीला लगता था पहले जी, उसका जो जैसे मयूर का मोर का जो चोंच होता है, बिल्कुल और जो है बिल्कुल चोंच पीला रहता है, तो उसी कलर लिया गया था। लेकिन उसको बाद में बदल दिया गया, क्योंकि हाथ में पिंक कलर रहेगा, तो इसलिए बराबर कर दिया कि ऐसा पिंक ही चलेगा, लेकिन ये थियोरेटिकल तो गलती हो गया ना, गलती हो गया जो किया है। नहीं आप जब अभी बना रहे हैं
तो आप जो भी मास्क आप बना के देते हैं ना, अभी आप उसी तरह से बना के दीजिए जिस तरह से मुखौटे बनती थी पहले। क्योंकि देखिए, अगर आप पिंक बना के उनको कोई भी चीज अगर आप सस्ते में दे दोगे ना, तो वो लोग सोचेंगे कि यही ट्रेडिशन है हमारा, हकीकत यही है। बाद में जैसे मैं बोलता हूँ, रात्रि का जो चंद्र है, रात्रि का चंद्र में कभी भी मुकुट नहीं लगती थी, वो मिट्टी का मुकुट होता है। ये सलमान साहब ने मुझे खुद बोला है। जब से उन्होंने बोला है तब से मैंने रात्रि के चंद्रमा में मुकुट मिट्टी का रखता हूँ, मिट्टी का मुकुट रखता हूँ, क्योंकि मिट्टी का मुकुट सस्ता पड़ता है इससे, अभी से मिट्टी का है कि नहीं? गाँव वालों के लिए मिट्टी का नहीं, पैसा की बात नहीं, मिट्टी का मुकुट पहले हमारा था। सरायकेला में मिट्टी का मुकुट बनाते थे। कैसे बनाते थे? आपने जब पगड़ी बनाया तो मिट्टी का मुकुट नहीं बनता होगा, बनता था। बाद में जब 19 ये जब चेंज कर दिया, जब वो क्या नाम की सरफ है ना, साहू, उन्होंने जब मुखौटे को 2 टुकड़ा करा, एक माँ खाप और एक हेड्रेस। राजा लोग के पास पैसा था, तो उन्होंने उसको एक बढ़ोतरी करा। वो अफोर्ड कर नहीं पाएगा गांव वाला, कैसे करेगा, कहां से करेगा? मिट्टी का मुकुट वाला मुखौटा वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसका 2 पार्ट नहीं है, उसमें एक ही में तो उसका नाश हो जाता है ना। तो आप देखेंगे कभी भी मिट्टी का मुकुट जो होता है, मैं भी डांसर हूँ, मिट्टी का मुकुट एक अलग छाप छोड़ता है स्टेज में। मैंने मिट्टी का मुकुट, जैसे मैंने बहुत सारी चीजों को अप्लाई किया हूं कि मिट्टी का मुकुट हो, बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं। अभी क्या हो गया, क्योंकि हम शहर वाले वो मुकुट से नाचना शुरू कर दिए, तो अब हम बोलते हैं कि ये गांव वालों के लिए बनाए। नहीं, ये हमारा ट्रेडिशन में था। उससे जैसे अखाड़ा सिस्टम का जो डांस है वो आता है हमारे, अभी नहीं होता है, वो गांव में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सीखा था तो होता है। अगर आज आपको बोला जाए कि शहर में 10 अखाड़ा, 8 अखाड़ा का 8 डांस दिखा दो, नहीं दिखा पाएंगे, कोई नहीं, हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, हमने सीखा ही नहीं। तो मर जाएगा। मेरा यही एक है कि मिट्टी का मुकुट को आप रखिए, वो उसको चलन में लाइए। सुनिए, उसका चलन में लाइए। वो चलन में लाने से क्या होगा कि आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में वो कॉमर्शियली अगर आप बोलेंगे वो सस्ता पड़ता है। सिर्फ दिमाग में टांगने की बात नहीं है, हमको डांसर को नचाना है, और डांसर को चीप एंड बेस्ट नचाना है। तब जाके ये जो दौरा है, ये जो समय है, ये अच्छा होगा, मुझे ऐसे उम्मीद है। ये बात सही है ना, क्योंकि जैविक का जो कॉस्टली है, कोई फर्क नहीं है। कौन अफोर्ड करेगा बताइए? हम भी नहीं कर सकते। हम भी जब कभी किसी को देना चाहते हैं मुकुट बनाने के लिए, तो इतना लगेगा, इतना बड़ा मुकुट है, उतना नहीं, तो हम कहाँ से लाएंगे? उतना पैसा देगा, किसको देंगे? नहीं, अगर वो पैसा देगा भी तो बनाएगा कहाँ? तो ये बात नहीं है। तो पहले ठीक है, वो तो हमको जानकारी भी नहीं था, लेकिन हेड गया हम लोग बनाते हैं। सुनिए, आपकी जानकारी नहीं था, नहीं, आपको जानकारी थी तभी तो बना रहे हैं। सुनिए, आपने देखा होगा ना, वही तो आपको जानकारी है। हाँ, आपको जानकारी, तभी तो वो ट्रेडिशन से आया आपके हाथ में, इसलिए आप बनाया। अभी आपने बनाया ना, उसको लाइए, देखिए बनाया, कोई बात नहीं। मैं तो बोला इसको हैंग करने की नहीं। अगर आप इसी को बनाएंगे तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। इसी को अगर आप बनाएंगे, ये जो मुकुट आपने बनाया, इसको पेंटिंग करके बनाएंगे, और इसको सुनिए, इसको अगर डांस करेगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? तो मैं यही चाहूंगा कि, क्योंकि ये लोगों को, डांसरों को सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन में था। जब था तो हम रख सकते, वही था ना। अभी आप कपड़ा खरीदेंगे, राजा लोग थे तो बनारसी सिल्क उतना ही करते थे। अभी एक बनारसी साड़ी खरीदने के लिए मुझे जाना पड़ेगा तो 15,000 रुपया लगेगा। अगर एक डांस में रात्रि ऐसा है, अगर मैं पूरा कॉस्ट्यूम बनाऊं तो कितना पड़ेगा? 60-70-80 हजार रुपया तो खाली कपड़ा लग जाएगा। 80,000 रुपये का एक डांस कितना कॉस्ट है बताइए? इसीलिए इसको चीप एंड बेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को, मुझे मालूम है। ये सही बात है ना। गाँव जितने कलाकार है, गाँव के कलाकार बहुत सुविधा होगा। बिल्कुल बिल्कुल,
यहाँ की सुविधा होगा। अच्छा तो चलिए, ये तो हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट पे आते हैं कि एक नया कोई भी एक मुखौटा, एक नया मान लीजिए कि ये भूल जाइए, अपना ट्रेडिशन को भूल जाइए। ट्रेडिशन जो था अभी मान लीजिए मेरे मन में आया, हमारे डांस में चंद्रमा बहुत तरह का है, बहुत तरह का कैरेक्टर चंद्रमा है ना। जैसे सूरज के रात में चंद्रमा है, फिर वो अगर आप चेहरे को देखोगे तो सरस्वती में भी है, अगर आप मेरे पिताजी का अमर मिलन में भी है ना। फिर बताओ चंद्रमा कैरेक्टर को अभी मेरे मन में एक आया है। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि नया मुखौटे कैसे बनते हैं, ये मेरा बेसिक आइडिया है। तो अगर मैं बोलूंगा कि सुनो भैया मुझे एक ना आप चंद्रमा का मुखौटा बना दीजिए, ये मैंने बोला आपको, आपके मन में क्या चलेगा? आप पूछे कोई चंद्रमा इसको पूछेगा, उसका कैरेक्टर जानना चाहेंगे आप मेरे से कैरेक्टर लेना चाहेंगे। मैं बताऊंगा कि मुझे ऐसा है कि मैं ये नट चंद्रमा का कैरेक्टर लेना चाहता हूँ, क्योंकि चंद्रमा को मैं आपको खाली देता हूँ, बताता हूँ, आप मेरे को फिर आइडिया बताना कि आपके दिमाग में क्या घूमता है। नट चंद्रमा बोल के एक स्टोरी है, मैथोलॉजी स्टोरी है, अभी मेरा वो ऑन वे है, अभी प्रोडक्शन में कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो प्रजापति ऋषि ने अपनी 21 बेटी को चंद्रमा को साथ दिया था, 21 बेटी को। फिर भी चंद्रमा उनकी 21 बेटी को प्रत्याख्यान कर रोहिणी जो वेश्या थी उसके पीछे में लग गए, क्योंकि चंद्रमा सबसे सुंदर देवता है। सबसे सुंदर अगर देवताओं में कोई है तो वह चंद्रमा, इंद्र भी नहीं है सुंदर, सबसे सुंदर और सबसे साफ चंद्रमा है। तो प्रजापति ऋषि को जाके अपनी बेटियां जाके सुना बोलते हैं कि पापा ऐसा ऐसा बात है, हमारा ऐसा ऐसा कर रहा है, हमको प्रत्याख्यान कर रहा है, तो आप बताइए मुझे हम क्या करें। तो उनको गुस्सा आ गया, वो गुस्से में गए और जाके बोले अरे तू अपने सकल सूरत पर इतना तेरा वो है अहंकार है, तो जा तू नष्ट हो जाएगा, नष्ट चंद्रमा नष्ट हो जाएगा। उसको क्या होता है, क्षय रोग, टीबी क्षय रोग। तो धीरे धीरे उसका शरीर खत्म होता जा रहा है। लेकिन ये जो 21 लड़कियां थी, ये 21 लड़कियां उसको घृणा करने लगी। क्यों? कुत्सित हो गया, देखने में कुत्सित हो गया। कुत्सित होने के बाद वो रोहिणी उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो बाद में क्या होता है, नारद जी मिलते हैं और कहते हैं हे प्रभु ये क्या हुआ आपका? तो कहते हैं ऐसा ऐसा प्रजापति ऋषि ने मेरे को अभिशाप दे दिया, तो क्या करना चाहिए? बोला देखो प्रभु हम एक ही बात बता सकता हूँ, उन ऋषि का जो वो है उसको मैं आपको जो दिए हैं उसको मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन आपको रास्ता बता सकता हूँ। मतलब क्या, आप जाके शिव जी का पूजा कीजिए और शिव का उपासना करने के बाद शिव अगर संतुष्ट हो गए वही कुछ उपाय सोच सकते हैं। तो चंद्रमा जाके शिव का तपस्या करते हैं, सोमनाथ मंदिर जो है ना वही है वो आज, है ना। तो तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद शिव जी आते हैं, शिव जी कहते हैं कि ठीक है मैं तुमको वरदान देता हूँ, 15 दिन तुम कट जाओगे शरीर से और 15 दिन में एक दिन पूरा चंद्रमा बनोगे। तो अमावस्या और पूर्णिमा जो होता है ये मेरा कैरेक्टर है। अब आपके दिमाग में इस कैरेक्टर को, आपने स्टोरी सुन लिया क्या क्या मैंने बताया आपको, है ना। चंद्रमा सुंदर, बीच में कुत्सित, दिखाना पड़ेगा। एक ही मास हमारे पास स्थायी लाभ है, एक ही स्थायी लाभ है हमारे पास, क्योंकि हम अगर सुंदर बना देंगे तो सुंदर रह जाएगा, फिर कुत्सित बना देंगे तो कुत्सित रह जाएगा। लेकिन हमको थ्रू बॉडी मूवमेंट दिखाना है, ये बात मैं भी आपको बोल दूं। तो आपके दिमाग में कैसे बनेगा ये मुखौटा, बताइए, आइडिया लगाइए बस। मुखौटा तो एक ही बनेगा, नहीं आपका ये कहानी सुनकर आपको कैसा लग रहा है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ कुछ हो गया, बाद में खुश हो जाएगा, बाद में खुश हो जाएगा तो शिव जी वरदान दे देंगे, 15 दिन में संपूर्ण पूरा चंद्रमा बनेगा। बॉडी तो करेंगे, तो वही एक चेहरा जो उसका तो नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुखौटे जो बनते हैं, बनने का तरीका होता है, एक तो होता है स्टोरी पे, एक होता है कैरेक्टर पे, एक होता है सिचुएशन पर, ये होता है सिंबॉलिकल। पीकॉक क्या है? सिंबॉलिकल, रियलिस्टिक तो नहीं है। हंस क्या है? जैसे बता रहा हूँ सिंबॉलिक है।
मैं मतलब सिंबलिक है ना, तो क्या हम इस चंद्रमा को सिंबलिकल वे में नहीं बना सकते? मेरा ये प्रश्न है। मुझे रियलिस्टिक नहीं चाहिए, आपको मैं बोले, मुझे रियलिस्टिक नहीं चाहिए, क्योंकि रियलिस्टिक से ज्यादा अच्छा होता है सिंबलिकल। तो पहले इसको 3 मुकुट बनाना। अच्छा, चेंज कैसे करोगे? चेंज में जाके अंदर से जाके चेंज करता है, तब होगा। ये तो एक ही मुकुट में तो उसका तो नहीं दिखा सकता, कोई भी नहीं दिखा सकता। मतलब 3 अलग अलग सिचुएशन के लिए 3 अलग अलग मास्क हम बनाएंगे। जैसे आपका समझ गए? जैसे आपका शुरुआत वाला क्वेश्चन में सुंदरता, फिर अभिशाप, सिर्फ अभिशाप के बाद कुत्सित, फिर सुंदरता वाला आएगा लास्ट में। फिर उसको क्या दो बन सकती है, दो बन सकती है, वही चलिए। ये तो हुई बातें, फिर थोड़ा सा हम काम करके दिखाते हैं और फिर बातें तो करते रहेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा और आगे मुखौटे को खरीदेंगे कि कैसे 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 कर सकता है। एक बार खाली मुझे एक मोल्ड बना के दिखा दीजिए, जो लोग देख रहे हैं उनको लगेगा कि देखिए मुखौटे का मोल्ड ही मेन होता है, बाकी तो आप कपड़ा जो भी पेस्ट करते हैं वो तो उसी से उठता है ना, जो छांचा होता है वो मेन होता है, क्योंकि वही अगर सुंदर नहीं बना तो आपका मुखौटा होगा। तो पहले ये देखिए मानवता का मुकुट है, ये मानवता का, ये मेघ का है। मेघ का देखिए मुझे ये मेघ में भी बोलना है, चलिए मैं बाद में बात करूंगा। ये सागर है, सागर, ये महिषासुर, इसका हो गया, इस चीज का तो है। देखिए महिषासुर का भी सफेद था, देखिए सफेद, ये क्या है? ग्रीन कलर, डिस्कलर, लेकिन ये ग्रीन तो नहीं है ना, ग्रीन है, ग्रीन है, ये ग्रीन नहीं, ग्रीन था नहीं वही तो, ये ग्रीन नहीं है, रात्रि है, ये रात्रि है। मैं देखते बता दूंगा बेटा। यक्ष, ये वीर का, ये वीर का है, वीर का है। ये किसका है? राजा के नाम का नहीं है, ये जखनी, इला, ये मोर का है, शिव जी का, ये राधा का। अच्छा, ये हर पार्वती का हार है ना? तांडव में ये आंख खुला होता है, तांडव में तीनों आंख खुला रहता है ना, ये दोनों भी खुला रहता है। ये जो झुका हुआ है इसको खुला हुआ, खुला हुआ ना, ये तो हाँ कृष्ण का। ये करता ये हंस का है, अलग है। मुकुट बनाने का तरीका है, वो तो देखेंगे। बाबू नौकरी कोई से अंडा बना बिल्कुल काम मत है फिर खाली पूरे अंडा बना सुनना ताले के पास ताले में
क्या बना रहे हैं? पहले मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अंडाकार बनाना है। अंडाकार बनाना पड़ेगा मिट्टी को। ये आपने अंडाकार बना रहे हैं मिट्टी को। अच्छा अच्छा। ये अंडा बन गया। इसके बाद क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? इसका कुछ माप होता है क्या? अच्छा, छोड़ के छोड़ के आँख काटे, नाक काटे। ये आँख बन गया। ये नाक को पूरा भी, नाक को पूरा
ये वाली बोर्ड प्लेन वाला, हाँ प्लेन है। इस तरह का जितने मुखौटे होते हैं पहले मोल्ड बनाई जाती है ना। पहले चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी कैरेक्टर का पहले मोल्ड। मुझे लगता है कि ये जो मोल्ड है ये मुखौटा का सबसे प्रधान चीज है, क्योंकि इसी से मुखौटा उठेगा, है ना। प्रोसेस तो सबको मालूम है कि इसके ऊपर राख डाल के फिर पेपर करके ना लाख। अच्छा, ये जो मिट्टी होती है ये मिट्टी कौन सी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। और जो मुखौटे के ऊपर दी जाती है पॉलीमर, तो कहाँ मिलता है? हमारे नदी के किनारे मिलता है वो, है? लेकिन वो ये मिट्टी और किसी कहीं नहीं मिलती है। इस तरह की मिलती है, फोटो नहीं वो बालू जैसा बालू टाइप का मिट्टी मिलता है। इसे जो चिकनी मिट्टी तो हमारे यहाँ मिलती है। ये मिट्टी कहीं किसी की कहीं भी नहीं मिलता है, सिर्फ हमारे सराय में मिलता है, नदी के स्पेशली बालू मिलता है, लेकिन इस टाइप का नहीं। वो मिट्टी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि जिसमें कि अगर मिट्टी में बालू होता है या कंकड़ होता है तो पहले क्या करते हैं, कंकड़ से वो निकालते हैं ढूंढ के। बालू तो नहीं निकाल सकते हैं, जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है उसको निकालते हैं ना, क्योंकि मिट्टी को जब आप बनाते हैं तो एक एक कंकड़ को निकालते हैं, है ना, है कि नहीं? अच्छा, मिट्टी में गोंद बनाई जाती है ना, गोंद मिट्टी को मिला कर ये जो कागज पेस्टिंग के बाद जो काम होता है मिट्टी का इसी मिट्टी घोल होता है। लेकिन उसमें क्या डालते हैं, उसमें कुछ मिलाते हैं गोंद को, बाकी मिट्टी को फिर उसको छानते हैं, कपड़े में छान के उसका बाली वाला उसको निकाल के उसी मिट्टी को रहेगा तो अच्छा उसका ये उसका कोई अच्छा लगता है कागज। अच्छा ठीक है, आइए पीछे बैठते हैं फिर बात करेंगे। आइए
जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आप जानते हैं कि हमारे सरायकला में क्या परिस्थिति है और मुखौटे बनाने का क्या परिस्थिति है। जो लड़के अभी सीखने के लिए आ रहे हैं उनके लिए आप कुछ बोलना चाहें, जो नए बच्चे जिनको इंटरेस्ट है। आजकल बच्चों को सिखाना तो बहुत मुश्किल है। कोई इतना जैसे पहले था तो अपने आते थे सीखने की। हाँ, अभी आप बुलाइए तो भी नहीं आएंगे। सब चाहते हैं आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। और ऐसे अभी हो गया है, सरकार ने कर दिया है इसको स्कॉलरशिप। सरकार की बंद हो गया तो वो लड़के जैसे हमको हम एकेडमिक पॉजिटिव थे, हमको हमने टेक्शन कराना है लेकिन हमको बंद कर दिया गया, वजह से बाहर कर दिया गया। अब दूसरी बात क्या है, ये सभी लोग ये बात ये तो हमको हम टेक्शन कराना है, सरकार चाहती है कि टेक्शन कैसे बचाए। बिल्कुल, तो क्या बचाए तो कला को मारने जा रहा है, तो हम सीधा करेंगे। आपसे किसी का बारे में नहीं कहते, लेकिन सरकार को बोलते हैं सीधा। तो वो चाहती है कि टेक्सटाइल को बचाना चाहिए, लेकिन इसको टेक्सटाइल को मारने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये इसीलिए इस कला का हम सोचते हैं उत्थान नहीं है, हम तो कला नीचे जा रहा है, चला जाएगा। अब कलाकार मर रहा है, हम कलाकार आज इस कला को बचा के रखे हम अपना बिल्कुल टेक्सटाइल को, बिल्कुल, लेकिन हमको छोड़ दिया जाएगा, हमको मतलब बचत करके निकाल दिया। तो ये हमको बहुत दुख है कि हम कला में भी आपको आज बुलाया तब आया, लेकिन हमको आज इस कला में जाने पे मन नहीं लगता। क्या इस कला का सत्य आपको भूलना होगा, क्या इसलिए कि मेरा घर का बोल के आप इसको रखे हैं, चाहे कोई आपको दे चाहे नहीं दे, कोई निकाल दे, ठीक है। तो अभी तक आपने कितने लोगों को सिखाया? सिखाया तो बहुत जगह, वही तो सब अपने इसको कला का पीछे कोई है, उसके पीछे कुछ है नहीं। अंधेरा दिखाई दे रहा है ना, तो जैसे इसको सीखे आप कितना देर लगेगा, अपना खा के कितना करेगा, कितना रहेगा, इसको इसीलिए करता है डांस में भी याद हो गया, डांस में भी याद हो गया। तो हम इसको सरकार से क्या है, यदि सभी कला को बचाना है तो सब कलाकार या कोई बच्चे को सीखने वाला को जोड़कर इसको कैसे अच्छा हो उसको सोचना चाहिए। और नए लड़कों का क्या करना चाहेंगे, जो सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? तो वो भी अच्छा, कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं, कोई कला खराब नहीं, कोई कला खराब नहीं होता है। इसको अपने साइड में रखना कला, इसका ठीक है, इसका भविष्य कुछ नहीं है, लेकिन इसको साइड में रखना चाहिए। ठीक है, आप अपना काम करो, लेकिन इसको करो करके साइड में रख के इसको अपना जो कला भी बचेगा, आपको भी बचेगा। सही बात, कला अच्छा नहीं। आप आए, मुझे खुशी हुई, और आचार्य चंद्र की तरह हमेशा आपका आभारी रहेगा, क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो दुर्दिन था, इस दुर्दिन में कुछ ना कुछ चीजों को रखकर आगे आने वाला भविष्य को सुनाने के लिए, क्योंकि ये प्रिजर्व हो जाएगा। और मैं चाहता था कि भविष्य के लोग सुने और देखें और उसके बारे में सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद करता हूँ कि मुझे थैंक यू।